नमस्कार दोस्तों, जब भी हम क्राइम इन्वेस्टिगेशन होने वाली मूवीज वेब सीरीज देखते हैं तो एक इंटरेस्टिंग प्रोफेशन जरूर नजर आता है, फोरेंसिक एक्सपर्ट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रियल लाइफ में फोरेंसिक एक्सपर्ट पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये लोग साइंस और टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्रिमिनल्स के पकड़ने में मदद करते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे फोरेंसिक एक्सपर्ट क्या होता है, कौन सी पढ़ाई करनी होती है, 12th के बाद कैसे बने, सैलरीज में कितनी मिलती है और गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स कहाँ से मिलती है, और स्टेप बाय स्टेप कैसे आप एक सक्सेसफुल फोरेंसिक एक्सपर्ट बन सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बोनस टिप भी दूंगा जो आपकी करियर जर्नी को फास्ट कर सकती है। फोरेंसिक एक्सपर्ट एक ऐसा प्रोफेशनल होता है जो साइंस का यूज करके क्राइम सॉल्व करता है। इनका काम होता है फोरेंसिक सीन को सबसे पहले अच्छे से इंस्पेक्ट करना, वहां पे जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं उनको कलेक्ट करना, जितने भी डीएनए टेस्ट निकले हैं उनका टेस्ट करना, ब्लड सैंपल्स जो हैं उनको एनालाइज करके उनका रिपोर्ट बनाना, डिजिटल एविडेंस को चेक करके और कोर्ट की साइंटिफिक प्रूफ में प्रेजेंट करना। सिंपल वर्ड्स में बोले तो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स पुलिस और कोर्ट के लिए साइंटिफिक डिटेक्टिव का काम करते हैं। फोरेंसिक फील्ड में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। फोरेंसिक्स बायोलॉजी, फोरेंसिक केमिस्ट्री, साइबर फोरेंसिक्स और बैलिस्टिक्स एक्सपर्ट, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, टॉक्सिकोलॉजी एक्सपर्ट, डीएनए एनालिस्ट। अब जैसे कि समझ सकते हैं हम, अगर आपको साइंस या इन्वेस्टिगेशन टेक्नोलॉजी पसंद है तो ये करियर आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। फोरेंसिक एक्सपर्ट बनने के लिए आपको 12th साइंस स्ट्रीम से पास करनी होती है। सब्जेक्ट्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स। मिनिमम मार्क्स जनरली 50 से 60% तक मांगे जाते हैं। और अब हम आगे जो बात करते हैं, 12th के बाद आप ये कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे बैचलर्स इन फोरेंसिक साइंस, बैचलर्स इन क्रिमिनोलॉजी साइंस, बैचलर्स इन बायोटेक्नोलॉजी साइंस, बैचलर्स इन केमिस्ट्री, बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी, साइबर फोरेंसिक्स के लिए कोर्स ड्यूरेशन होती है अराउंड 3 साल। अगर आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो तो ग्रेजुएशन के बाद मास्टर इन फोरेंसिक साइंस भी कर सकते हो। मैं आपको कंप्लीट रोड मैप बताता हूँ। 10th के बाद आप स्ट्रीम लो, 10th के बाद आप साइंस स्ट्रीम लो। अगर आप फोरेंसिक बायोलॉजी या डीएनए एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो पीसीबी बेटर रहेगा। अगर आप साइबर फोरेंसिक फील्ड में जाना चाहते हैं तो पीसीएम या कंप्यूटर साइंस हेल्पफुल रहेगा। अगर अच्छे मार्क्स से पास करो 12th को, 12th में अच्छे मार्क्स लाना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टॉप कॉलेजेस मेरिट के बेसिस पर एडमिशन लेते हैं। स्पेशली केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर फोकस करो। एंट्रेंस एग्जाम या डायरेक्ट एडमिशन, कुछ कॉलेजेस डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है। पॉपुलर कॉलेजेस, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एमआईटी यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट कॉलेज में फीस कम होती है और प्लेसमेंट बेटर मिल सकता है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। बीएससी फोरेंसिक से अंदर आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, डीएनए एनालिसिस, टॉक्सिकोलॉजी, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, साइबर फोरेंसिक्स और बैलिस्टिक्स। प्रैक्टिकल लैब्स भी होती हैं जहां रियल इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स सिखाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप इंटर्नशिप करो फोरेंसिक लैब से, फिर आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाओ, साइबर सेल्स में काम कर सकते हैं। आप इंटर्नशिप करके इससे रियल एक्सपीरियंस मिलता है और जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ग्रेजुएशन के बाद आप स्टेट फोरेंसिक लैब में अप्लाई करो या सीबीआई पुलिस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। फोरेंसिक फील्ड में जॉब्स, फोरेंसिक फील्ड में बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स होती हैं, जैसे क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर, क्राइम स्पॉट पर एविडेंस कलेक्ट करने की जॉब, डीएनए एनालिस्ट की जॉब, साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट की जॉब, बैलिस्टिक की जॉब, फिंगरप्रिंट की जॉब। आज की डिजिटल वर्ल्ड में साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है। अब बात करते हैं सैलरी कितनी होती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सैलरी। फ्रेशर की सैलरी स्टार्टिंग जनरली 25 से 50 हज़ार तक होती है।
गवर्नमेंट जनरल में सैलरी ज़्यादा हो सकती है और बेनिफिट भी अच्छे हो सकते हैं, और एक्सपीरियंस कैंडिडेट की 2 से 5 साल के बाद सैलरी 60 से 1 लाख तक हो सकती है। साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट और डीएनए स्पेशलिस्ट की सैलरी और भी ज़्यादा हो सकती है। अगर आप फोरेंसिक एक्सपर्ट में काम करते हैं तो पैकेज बहुत हाई मिल सकता है। सिर्फ डिग्री इनफ नहीं होती, अगर आप अंदर कुछ इम्पोर्टेंट स्किल भी होने चाहिए, जैसे ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल और पेशेंस स्किल्स, क्योंकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनना बहुत केयरफुल और एविडेंस एनालाइज करना पड़ता है। एक छोटी सी मिस्टेक भी केस को अफेक्ट कर सकती है। अब मैं आपको बोनस टिप देना चाहूँगा, अगर आप फॉरेंसिक फील्ड में जल्दी सक्सेसफुल होना चाहते हो तो ग्रेजुएशन के साथ साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग या डाटा एनालिस्ट या डिजिटल एस्टिगेशन का जैसे स्किल्स भी सीखो। फ्यूचर में साइबर क्राइम्स बहुत इंक्रीज होने वाले हैं, इसलिए साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की डिमांड भी बहुत हाई होगी। और याद रखो, फोरेंसिक एक्सपर्ट सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि सोसाइटी को सेफ बनाने का एक मिशन है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि फोरेंसिक एक्सपर्ट कैसे बने। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और कमेंट में बताओ कि आप फ्यूचर में किस फील्ड में करियर बनाना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।